ऋषि कुमार, एक बात बताओ, आप चाहते हो ना कि मम्मी मर जाए और ये खड़ूस आंटी को मेरी दूसरी मम्मी बना दो? या खुदा, ज़ारा ये लड़की क्या कह रही है? ओए इंडी, ये क्या कह रही है तू? छोटू पैकेट, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। मुझे कुछ नहीं सुनना है मामा, मुझे सब पता है। मैं अपनी मम्मी को कुछ नहीं होने दूंगी। ऋषि कुमार, आपको यहाँ खड़े रहना है तो खड़े रहो। मैं अपनी मम्मी के लिए खुद डॉक्टर लाऊंगी, कोई लाए या ना लाए। अरे इंडी, इंदु, ऋषि जी, देखिए, बातों में वक्त जाया मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, किसी डॉक्टर को प्लीज बुलाकर लाइए जल्दी। उस दिन जो डॉक्टर आया था ना, डॉक्टर रस्तोगी, उसका फोन नंबर है तो प्लीज मुझे दीजिए ना, मैं फोन कर देती हूँ। अपनी बच्ची को पाने के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। एक माँ को गलत रास्ता अपनाने में भी झिझक नहीं होगी। डॉक्टर रस्तोगी मेरा चेकअप करने के बाद वही कहेंगे जो मैं चाहती हूँ। एक मिनट ज़ारा जी। डॉक्टर रस्तोगी को फोन करने की जरूरत नहीं है। हम लोग इन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे, वहां पर सारी फैसिलिटीज हैं और मशीन्स भी हैं। तसल्ली से चेकअप होगा, फिर सब पता लगेगा कि क्या हुआ है और क्या नहीं, किस वजह से इतनी तबीयत खराब हो रही है। हॉस्पिटल सही रहेगा। हाँ ठीक है, चले आओ आओ। चलो, बात तो सुनिए रिकी। क्या ये पेशेंट है? जी डॉक्टर साहिबा, मैंने सिचुएशन देखी तो सोचा भाग के डॉक्टर को बुला लाऊं। जब पति को पत्नी की फिक्र है ही नहीं तो एक नेक इंसान होने के नाते ये सब मुझे ही करना पड़ा। डॉक्टर साहब तो हॉस्पिटल गए और अब क्लिनिक भी बंद हो गया। अब मैं क्या करूं? देखिए, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। मेरा चेकअप करके अब अपना वक्त जाया मत कीजिए। मैं बताती हूँ ना कि क्या हुआ था। दरअसल घर में थोड़ी सी। रिलैक्स डॉक्टर श्वेता, घबराइए मत। मुझे मलिक साहब ने सब कुछ बता दिया है। मलिक साहब, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपने गोलियां नहीं खाई है, और मैं प्रिस्क्रिप्शन में भी कुछ भी मेंशन नहीं करूंगी। अब जरा वॉमिटिंग की आवाज निकालिए। आपको पता है ना, ये सब कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके। बेटा, ऐन वक्त पे डॉक्टर को बुला के तुमने हमारी बहुत मदद की है। भगवान तुम्हें बहुत बरकत दे, तुम्हें हमेशा सुखी रखे।
आधी बोतल नींद की गोली खा के बचता नहीं है कोई। डॉक्टर ने तो गई समझ। खुश हो जा, तेरा रास्ता क्लियर हो गया। अब मजे से अपने प्यार की पतंग उड़ा तू। एक मिनट मुन्ना भाई साहब, ये आपको कैसे पता कि आधी बोतल थी? वहाँ अभी सबके सामने श्वेता ने बताया था कि वो पूरी बोतल नींद की गोली की खा चुकी है। सीक्रेट है, पर बता देता हूँ तेरे को मैं। वो नींद की गोली लेके तो मैं ही आया था। आप? याद नहीं है? क्लिनिक में मिला था तेरे को, मैंने कहा था वो एसिडिटी की गोली लेने आया हूँ। हाँ। नींद की गोली लेने आया था मैं। और वो बोतल पूरी भरी हुई थी नहीं, उसमें गोलियां कम थी। और उसमें से भी कुछ गोलियां निकाल के मैंने घर वालों को टिका दी, किसी को खाने में, किसी को दूध में। तभी तो सारे घर वाले घोड़े बेच के सो रहे थे, ताकि तेरी पुलिस या महबूबा तेरे से प्यार का इजहार कर सके। सब तेरे लिए किया मैंने, बाय गॉड। थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, सब ठीक तो है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? आप लोगों ने मुझे सही वक्त पे बुला लिया, लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, मोहतरमा को किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है। वो जो भी चाहती है, जो भी कहती है, वैसा ही कीजिएगा। मैंने दवाइयाँ लिख दी है, 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनको इस टाइम खुश रखना बहुत जरूरी है। आइए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। अब कैसी तबीयत है? मैं भी। मालिक साहब, आपने आपने जो भी किया उसके लिए थैंक्स। इसमें थैंक यू की क्या बात है श्वेता जी? वक्त पे एक सच्चा इंसान ही दूसरे सच्चे इंसान के काम आता है। और वैसे भी हम दोनों एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं। पर आपको ये सब कैसे पता चला? मैंने तो ये शेयर नहीं किया था किसी से। मैंने आपको क्लिनिक में जाते हुए देखा था, बोतल खाली करके अपने साथ लेते जाते देखा, तो सब कुछ समझ आ गया मुझे। इसलिए अपने पहचान के डॉक्टर को अपने साथ ले आया, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, पर क्या करती मैं? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। मैं अपनी बेटी इंदु और रिकी से बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें खो नहीं सकती मैं। 8 साल से बसाई गृहस्थी को ऐसे पल भर में उजड़ने नहीं दे सकती मैं। इसीलिए मैंने ये सब किया। आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं श्वेता जी, और जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक याद कीजिएगा। चलता हूं। जरा होशियार रहिएगा श्वेता जी। अपना काम खत्म करने के बाद
कभी भी कोई भी सबूत गलती से भी वहीं पर मत छोड़ दीजिएगा। जी, मैं कुछ समझी नहीं। ये आपको कहाँ से मिली? बोतल से गोलियां निकालकर आपने वहीं क्लिनिक में फेंक दी थी। अगर मैं वक्त पर नहीं उठाता तो श्वेता बेटी, ओ श्वेता। माँ जी आ रही है, आप ये गोलियां मुझे दीजिए प्लीज। मलिक साहब, माँ जी आ रही है। आगे से एहतियात बरतिएगा। अगर मुन्ना भाई साहब की बात सही है तो फिर वो सबूत यहीं कहीं होना चाहिए। क्या ढूंढ रहे हैं आप? नींद की वो गोलियां ढूंढ रहा हूँ जिन्हें खाने का दावा श्वेता कर रही थी। वो बॉटल खाली करके उसने क्लिनिक में ही छुपाई होगी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई जगह नहीं बची। ऋषि, मुझे लगता है कि आप बेकार में शक कर रहे हैं। हो सकता है कि वो सच बोल रही हो। यकीन है मुझे, इतनी गोलियां खाकर कोई जिंदा नहीं बच सकता। झूठ बोल रही है श्वेता, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इसीलिए इंदु को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? इंदु तो श्वेता को जी जान से प्यार करती है ऋषि जी। ऐसा ही करेगी वो। उसके दिल में इंदु को खोने का डर जो पैदा हो गया, और ये बात श्वेता भी जानती है और आप भी जानती है कि इंदु के लिए आपका प्यार श्वेता से ज्यादा गहरा है। लेकिन आज सुबह से ना श्वेता क्लिनिक आई है और ना ही यहाँ कोई पेशेंट आया। फिर ये डेड स्किन किसका हो सकता है? जहाँ तक मुझे पता है हर दिन क्लिनिक बंद होने से पहले पूरी सफाई होती है। फिर ये भगवान जी, लोग कहते हैं आप चाहो तो सब ठीक कर सकते हो। मेरी मम्मी को ठीक कर दो। पापा तो पहले से मुझसे प्यार नहीं करते हैं, और अगर मम्मी को कुछ हो गया तो मेरा क्या? प्लीज भगवान जी, उन्हें ठीक कर दो। और एक बात सुन लो भगवान जी, मुझे कोई दूसरी मम्मी नहीं चाहिए, और खड़ूस आंटी को मेरे घर से निकाल दो। नहीं तो ये काम मैं खुद भी कर सकती हूँ। ये देखो, इससे मैंने अच्छे को भगाया है। अब खड़ूस आंटी की बारी। अब मैं उन्हें भी घर से भगा दूंगी। श्वेता को इंदु के साथ एक घटिया खेल खेलने नहीं दूंगा मैं। पूरा क्लिनिक छान मारा लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा है। छुपा सकती है और क्या हुआ? कुछ नहीं। ऋषि जी, चलो एक पल के लिए मैं मान लेती हूँ कि श्वेता नाटक कर रही है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इस नाटक को हम इंदु के सामने साबित करने बैठे तो उस मासूम पर क्या गुजरेगी? मैं इंदु से बहुत प्यार करती हूँ,
और उसे कभी भी हर्ट होते हुए नहीं दिख सकती। सच ये है कि इंदु के लिए उसकी मां सिर्फ श्वेता है। तो हम उसकी खुशियों के बीच क्यों आ रहे हैं? उस मासूम बच्चे ने हमारा क्या बिगाड़ा है जो हम उससे उसकी मां छीन रहे? मैंने कोई जोक नहीं मारा जो आप हंस रहे। अरे तो मैंने कब कहा कि आपने जोक मारा है? लेकिन बातों बातों में आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। आप इंदु से प्यार करती हैं, राइट? और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और दूसरी तरफ वो श्वेता है जो इंदु की मां होने का ढिंडोरा पीटती फिर रही है। इंदु को पाने की जिद में वो उसका भला बुरा भी नहीं सोच रही है। यही फर्क होता है एक असली और नकली मां के बीच में। बाप हूं मैं उसका, सच बताना उसको फर्ज है मेरा। उसके फ्यूचर के बारे में सोचने का हक है मुझे, और मैं जानता हूं कि वो अपनी असली मां के साथ ज्यादा खुश रहेगी। लेकिन कई मजबूरियों ने मेरे हाथ बांध रखे। पता नहीं कितने और इम्तिहान देने होंगे मुझे। इतनी बेजार मत हुई, इस मुश्किल का भी रास्ता निकल जाएगा। लेकिन कब और कैसे? मैं बेजार नहीं हूं, परेशान हो रहा हूं कि इस सब में आप मेरा साथ देंगी या नहीं। अकेले नहीं कर पाऊंगा ये सब। याद है आपको जब इंदु ने पहली बार मुझे पापा कहा था? जानती हैं क्यों? क्योंकि एक मां की चाह ने बेटी को राह दिखा दी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिंदगी भर वो मुझे पापा और आपको मां कहकर पुकारे। हमारे प्यार की छाव में हंस खेलकर बड़ी हो। वादा कीजिए कि आप मेरा साथ देंगे। बहुत इंतजार करवाया ना मैंने, बहुत तड़पाया ना आपको। सॉरी। मैंने कहा था ना आपसे, अगर आप ऐसी हरकतें करेंगी तो आपको अपने आगोश में लेने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। खड़ूस आंटी अब आप गई। क्या किया तुमने? ऋषि कुमार, तुमने मुझे इस खड़ूस आंटी की वजह से थप्पड़ मारा। आपने इस पर हाथ उठाया? मंतोरा दौड़ लगा। ऋषि! नानी, मम्मी, इंदु मेरी बात सुन। नानू, नानी, मम्मी, नानू, मामा, दोस्त, अंकल, सब लोग नीचे आओ। मैं बताती हूँ ऋषि कुमार और खड़ूस आंटी मम्मी के क्लिनिक में क्या कर रहे थे। क्या हुआ? सब खैर? बेगम, ये क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। बोलिए ऋषि कुमार, और तुम भी खड़ूस आंटी, बोलो, सबको बताओ क्या कर रहे थे तुम लोग क्लिनिक में? बोलो, बोलो ना। बदतमीज, जबान लगाने लगी है बड़ा। ऋषि, इसमें इस बच्ची का क्या कसूर है? इसने थोड़ी ना जानबूझकर किया, ऐसी गलती से लग गया होगा। एक मिनट खड़ूस आंटी, मैंने जो भी कुछ किया है वो जानबूझ कर किया है।
क्योंकि आप मेरी मम्मी की जगह लेना चाहती हो और मेरी स्टेप मॉम बनना चाहती हो।